जय माता दी। मैं हूँ ईशा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम माता की चौकी। हम माता की चौकी में आपको कराएंगे माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन और साथ ही साथ अलग अलग माता रानी के प्राचीन मंदिरों में ले जाके कराएंगे उनके दर्शन और साथ ही साथ अलग अलग माता रानी के प्राचीन मंदिरों में ले जाके कराएंगे उनके दर्शन। बने रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम माता की चौकी में। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। नवरात्र के 7वीं तिथि के दिन मां दुर्गा के 7वें सिद्ध स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। माता को सभी सिद्धियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। माता कालरात्रि के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। हर एक हाथ में मां ने वरद मुर्दा में अव्यहत मुर्दा लोहे के धातु से बना कांटा और तलवार धारण किया हुआ है। मां गधे पर सवार होकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने आती हैं। कहा जाता है कि मां दुर्गा के कालरात्रि के रूप में शुभ और निशुभ और रक्त विष को मारने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि मां शक्ति के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त मां की सच्चे मन से पूजा करते हैं उनको सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं मां कालरात्रि के दर्शन के लिए। जय माता दी। मैं हूँ ईशा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम माता की चौकी। आज हम कालीबाड़ी मंदिर मौजूद हैं। यहाँ की भक्तों की हमने कतार देखी तो बहुत ही लंबी लगी हुई है। मंदिर की मान्यता बहुत मानी जा रही है और मंदिर काफी 300 साल पुराना है। मंदिर का इतिहास और मंदिर की मान्यता। चलिए महंत जी से जानेंगे कि मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, भक्त लोग किस तरीके से अपनी मनोकामनाएं पूरी करके माँ से ले जाते हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं। चलिए मंदिर के महंत जी से जानेंगे कि 2 साल बाद कोरोना के बाद मंदिर खुले हुए हैं, भक्त लोगों की कगार कैसी लगी हुई है और माता रानी की किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं। चलिए सब हम महंत जी से जानेंगे। जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संतोष शर्मा। जी सर, आप माता रानी की स्थापना यहाँ कब से हुई है? यहाँ कम से कम 250-300 साल पुराना मंदिर है। बंगाली समाज के ही यहाँ पे आते जाते हैं और पूरी प्रथा बंगाली समाज के हिसाब से मनाई जाती है। तो सर माता रानी की 2 साल बाद कोरोना ख़त्म हुआ है, सरकार ने अनुमति दी है नवरात्रियों में माँ के दर्शन करने के लिए, तो आपने क्या किस तरीके से इसकी व्यवस्था रखी हुई है अपने मंदिर में कि भक्त लोगों को कोई परेशानी ना आए? नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा 2 साल के बाद में बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो खूब अच्छी पब्लिक आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सुविधा नॉर्मल हो चुका है एक तरीके से। अब कोई नहीं लगा रहा मास्क, ना कोई सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत डर है जो कुछ लोग लगा के आते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो माँ की यहाँ स्थापना किसने की थी, हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आ सके। स्वर्गीय दुर्गा भट्टाचार्य जी ने की थी। इस तरीके से चलिए मंदिर की और मान्यताएं जानेंगे कि भक्त लोग किस तरीके से अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, माँ से क्या मनोकामनाएं मांगते हैं। जी बताइए कि भक्त लोग माँ से अपनी किस तरीके की मनोकामनाएं मांगते हैं। देखिए, किसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसकी मांगते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए बोलते हैं। सबकी अपनी, कोई अपने परिवार के लिए बोलता है, कोई अपने घर के लिए बोलता है। सब तरह के, सब जैसे इंसान की सोच। मंदिर के लोगों की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, नवरात्रे आ चुके हैं तो किस तरीके की आपने तैयारियों क्या खास सोचा है इस नवमी के लिए? यहाँ पर पहले तो बकरे की बलि दी जाती थी, अब पेठे की बलि दी जाती है। अब 3 दिन भोग बनेगा, 3 दिन माता रानी का बलि दी जाएगी, पेठे की बलि दी जाती है। अब तो भोग की तैयारियाँ भी चल रही हैं। दोपहर में 1:30 बजे का टाइम है पूजा का। जिस तरीके के मंदिर के महंत जी ने बताया कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ हर किसी को अपना आशीर्वाद और कृपाएं बनाए रखती हैं। चलिए इसी तरीके से भक्त लोगों से भी जानेंगे कि माँ के दरबार में क्या आस्था और क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं। चलिए भक्त लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से माँ के दरबार में अपनी इच्छा और मनोकामनाएं लेकर आए हैं। जी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। तो अपना सर नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित चौहान है। जी सर, आप कहाँ से आए हुए हैं माँ के दर्शन के लिए? मैं यहीं मंदिर के समीप रहता हूँ।
माँ की ऐसी कोई महिमा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ के दर्शन करने के लिए आ सकें यहाँ। माँ की महिमा तो अपरंपार है, कई सालों से चली आ रही है। मैं बालपन से यहाँ आ रहा हूँ और भक्तों के और माँ के प्रति प्रेम है जिससे वो खिंचे चले आते हैं स्वयं अपने आप ही। तो आपने माँ से किस तरीके की आज मनोकामनाएं मांगी जो माँ आपके लिए पूरी करते हैं और माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहे? जी, मैं बालपन में पहले आता था तो मैं इधर साइड से दर्शन करता था, तो मैं अंदर का वो नहीं था। मैंने माँ से कहा था ऐसा कुछ करिए कि मैं आपके समीप ही रहूँ, और आज ये है मैं मंदिर में सेवादार हूँ। चलिए कुछ और दर्शकों से भी माँ के बारे में जानते हैं कि किस तरीके की माँ की महिमा उनके ऊपर बनी हुई है और माँ का आशीर्वाद किस तरीके से उन भक्तों पर बना हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। हर साल की तरह काली माई का पूजन भी इस समय बहुत बढ़िया हो रहा है। माँ का श्रृंगार बहुत बढ़िया हुआ है और आगरा में सब कोनों से देखने के लिए, दर्शन करने के लिए काली बाड़ी मंदिर जो नूरी दरवाजे के पास है, यहाँ हर एक आदमी दर्शन करने आता है और यहाँ की बहुत महत्ता है, यहाँ बहुत विशेषता है। यहाँ की विशेषता मान्यता इतनी है कि जो भी यहाँ आता है उसके पूरे काम होते हैं और मन भाव से जो आता है, विश्वास से, मैया सबके काम पूरे करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। इस तरीके से हमने दर्शकों से जाना कि माँ की महिमा बहुत अपरंपार है और माँ सभी की इच्छाओं को पूरा करती हैं। चलिए कुछ और भक्त लोगों से जानेंगे माँ के बारे में। जी मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अर्चना महेश्वरी जी, और मैं कालीवाड़ी लगभग शायद 10 या 12 सालों से लगातार हर शनिवार आ रही हूँ। मेरे साथ मेरे बेटे भी आते हैं शनिवार को, जिस पर भी होता है, और नवरात्रों में तो आते ही आते हैं दोनों साथ में। और बस माँ में अलग ही श्रद्धा है, चाहे आंधी हो तूफान हो, माँ बुला ही लेती है अपने दर्शन के लिए कैसे ना कैसे करके। तो मैम आप काफ़ी सालों से आ रही हैं, तो आपने मंदिर में क्या बदलता हुआ देखा और आपको क्या आज भी पहले जैसा ही हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब मंदिर में मूर्ति वगैरह सब वैसे, पूजा पाठ का तरीका वैसा है, लेकिन जैसे ये आपका ऊपर आप देख रहे हैं कवरिंग वगैरह, ये सब जीर्णोद्धार हुआ है, होता रहता है मंदिर में जीर्णोद्धार। बस थोड़ा सा आपके से ये चाहते हैं हम कि मंदिर में सफाई और ज़्यादा रखी जाए थोड़ी सी, क्योंकि इतने आते हैं दर्शनार्थी, तो मंदिर साफ़ होगा तो और लोगों को भी वो मिलेगी प्रेरणा। इस तरीके से हमने अपने दर्शकों से जाना कि माँ की महिमा अपरंपार है और इस तरीके से माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए आप भी माँ के दर्शन करने के लिए आइए और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करके ले जाइए। इसी के साथ में मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में विदा लेना चाहूँगी। जय माता दी। दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री।